बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स को, कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसमें से जो फर्स्ट टू हैं उनको हम एग्जांपल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिमेंटिक का जो वर्ड है इसका मीनिंग है मीनिंगफुल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो कि अपना मीनिंग बिल्कुल वाज़े तौर पे बता सके। जैसा कि एक एलिमेंट है पैराग्राफ, ठीक है, पी का एक टैग है, तो कोई भी देख के बता सकता है कि जो पी का टैग है इसमें कंटेंट कौन सा होगा, इसमें पैराग्राफ का कंटेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से टेबल है, टेबल का जो टैग है ये एलिमेंट है, इसको देख के कोई भी बता सकता है कि ये एलिमेंट ऐसा है जो कि टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि अपना मीनिंग, अपना जो कह लें कि मकसद है बिल्कुल वाज़े तौर पे वो डिस्क्राइब कर सकें, उनको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो HTML4 में भी सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं और HTML5 ने भी कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो हम HTML5 के जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो चार स्लाइड्स हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या हैं और वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। ठीक है, जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं अपना मीनिंग, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी। जैसा कि यहां पे आपके सामने एग्जांपल दी, एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स डिव एंड स्पैन। अब बताएंगे जो डिव का एलिमेंट है, जो डिव का टैग है, क्या वो हमें कुछ डिस्क्राइब कर रहा है कि किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? तो नहीं। ठीक है, तो ये अपना जो मीनिंग है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे डिस्क्राइब, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर रहा। इसी तरीके से स्पैन का एलिमेंट है, इसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। डिव का एलिमेंट है, इसको भी कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि डिव के एलिमेंट ने ये काम करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्पैन का एलिमेंट है। तो जबकि यहां पे एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, कि सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, जिसमें यहां पे एग्जाम्पल दी गई है, फॉर्म का एलिमेंट है, टेबल है एंड आर्टिकल। क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट। ठीक है, अपने कंटेंट को ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है। टेबल का जो एलिमेंट है या फॉर्म का एलिमेंट है, कि फॉर्म का एलिमेंट किस लिए यूज किया जाएगा या इसमें कौन सा कंटेंट होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML5। HTML5 में सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट में आपने कोड देखा होगा, लिखा होता है div id इज इक्वल टू नेव, div क्लास इज इक्वल टू हेडर, div id इज इक्वल टू फुटर, div id इज इक्वल टू मेन कंटेंट, div id इज इक्वल टू साइड बार एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, पहले जो जितना भी हम काम करते आएंगे उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कोई आईडी या क्लास यूज करते थे नेव बार के लिए, हेडर के लिए, फुटर के लिए, मेन कंटेंट के लिए, साइड बार के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि HTML5 ने हमें ऐसे नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा के दिए हैं कि आप बजाय इसके कि क्लास इज इक्वल टू हेडर यूज करें या क्लास इज इक्वल टू फुटर यूज करें या क्लास इज इक्वल टू नेव यूज करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेडर, फुटर, नेव, साइड बार सब के लिए अलग अलग आपको टैग बना के दे दिए कि आप बजाय इसके कि कोई डिव लो, वहां पे कोई क्लास यूज करो, आप डायरेक्टली हेडर, फुटर, नेव वगैरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो टैग्स हैं HTML5 में, उनको यूज आप कर सकते हैं। वो वही काम करेंगे कि आपके हेडर को डिफाइन करेंगे कि यहां से हेडर स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया, फुटर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया, नेव बार यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे एंड होगी। तो मतलब यह है कि हर आपके वेब पेज के हर किस्म के कंटेंट के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिनको बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स बोला जाता है। HTML5 offers new semantic elements to define different parts of a web page.
ٹھیک ہے. HTML5 آپ کو کچھ ایلیمنٹس انٹروڈیوس کروا رہا ہے ڈفرنٹ پارٹس ویب پیج کے ڈیفائن کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ یہ ایک ویب پیج کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے. اوپر نارملی ہیڈر ہوتا ہے, ہیڈر کے بعد نیو بار ہے, پھر ڈفرنٹ پیج کے سیکشنز ہوتے ہیں, کوئی سائڈ بار ہوتی ہے, فوٹر ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کا کمپلیٹ ایک ویب پیج بنتا ہے. تو آپ اس کے لیے کیا کرتے تھے, آپ ڈیو کو یوز کرتے تھے نارملی, اور وہاں پہ آئیڈیا کلاس یوز کر لی ہیڈر کی, نیو کی, سیکشن کی, سائڈ بار کی, فوٹر کی. تو HTML5 نے کہا کہ آپ کمپلیٹ ویب پیج کی سٹرکچر بنانے کے لیے آپ کیا کریں, آپ ان کے لیے الگ الگ آئیڈیا کلاس یوز نہ کریں, بلکہ آپ یہ نئے جو ایلیمنٹس ہیں, یہ ہیڈر کے ایلیمنٹ ہے, فوٹر کے ایلیمنٹ ہے, نیو کے ایلیمنٹ ہے, ٹائم کا ایلیمنٹ ہے, سمری کا ایلیمنٹ ہے, مین کا ایلیمنٹ ہے, اور اسی طریقے سے یہ اسائڈ کا ایلیمنٹ ہے سائڈ بار کے لیے. اس نے کہا کہ آپ یہ والے ایلیمنٹس یا ٹیگز یوز کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں پہ کوئی کلاس ہیڈر کی یوز کرتے ہیں یا نیو کی کلاس یوز کرتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی نیو کا ٹیگ یوز کر لیں, ہیڈر کا ٹیگ یوز کر لیں. وہ ٹیگ کیا کرے گا, وہ آپ کے ہیڈر کو ڈیفائن کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی کہ HTML5 نے ہر ٹائپ کا جو آپ کے ویب پیج پہ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے لیے اسی کے نام سے اس نے الگ سے ایلیمنٹس یا ٹیگز ڈیفائن کر دیے ہیں جن کو آپ یوز کریں گے. اگر فرض کریں میں نے اپنی ویب سائٹ کا ہیڈر بنانا ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ لوگو بھی ہوگا اور کنٹینٹ نمبر بھی ہوگا, ای میل ایڈریس بھی ہوگا, اور کچھ ایک دو چیزیں اور ڈسکرپشن میں ہوں گی, تو نارملی ہم کیا کرتے تھے, ایک ڈیو لیتے تھے اور اس کو کلاس ہیڈر کی دے دیتے تھے, اس کے اندر ہم ساری چیزیں رکھ دیتے تھے. تو اب کیا کریں گے, ہم بجائے ڈیو کو یوز کرنے کے ہم ڈائریکٹلی اس ڈیو کی جگہ کیا کریں گے, ہیڈر کا ٹیگ یوز کریں گے, اور ہیڈر کے ٹیگ کے اندر باقی کی ساری چیزیں جس میں لوگو آ جائے گا, ای میل آ جائے گا, یا جتنی بھی چیزیں آپ نے ہیڈر میں رکھنی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہیڈر کے ٹیگ میں ہم پلیس کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں سے دو سیکشن اور آرٹیکل, ان کو ہم یہاں پہ نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. باقی جتنے بھی ٹیگز ہیں اس کو 1 بائی 1 انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. اچھا جی, HTML5 سیکشن ایلیمنٹ, جیسا کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں جو نیویگیشن بار کے بعد پیج میں ڈفرنٹ سیکشنز بنے ہوتے ہیں, کوئی ہیڈنگ ہوتی ہے, اس کا کوئی پیراگراف ہے. اچھا, فار ایگزامپل اگر آپ اسی ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ پیج کا جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے, یہاں پہ فرض کریں آپ ڈفرنٹ سیکشنز اس پیج کے بنا لیتے ہیں, ایک ہیڈنگ دی اور اس کا کچھ نیچے پیراگراف یا کچھ اور مزید اس کے لنکس وغیرہ یا جو بھی کنٹینٹ آیا, اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ایک ہیڈنگ دی اور اس کے اندر پیراگراف آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی, تو الگ سے اس طریقے سے سیکشنز آپ بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ HTML5 میں ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں سیکشن کے نام سے. ٹھیک ہے, تو ڈیو کا جو ٹیگ ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. سیکشن کو اور ڈیو کو آپ سیم نہ سمجھیں, ورکنگ آپ کو میں بھی سیم ہی نظر آئے کہ جو سیکشن کا ٹیگ ہے اس کو بھی ہم ایز اے کنٹینر یوز کر رہے ہیں, ڈیو کو بھی ایز اے کنٹینر یوز کر رہے تھے, تو ورکنگ ان کی سیم نظر آپ کو آئے گی کہ دونوں کا مقصد سیم ہی ہے. لیکن ڈیو کا جو ٹیگ ہوتا ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی, ضروری نہیں ہے اس کو کنٹینر کے طور پہ یوز کرنا ہے, اس کو سنگل ایک لائن کا کنٹینٹ یوز کرنے کے لیے یا کہیں پہ بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جبکہ جو سیکشن ہے یہ اپنے نیم سے اپنا میننگ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا, اس کو یوز کیوں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اس کو سیمینٹک ایلیمنٹ بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک دو پوائنٹس لکھے ہیں. دی سیکشن ایلیمنٹ ڈیفائنز اے سیکشن ان اے ڈاکومنٹ according to W3C's HTML5 documentation. W3C کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ورلڈ وائڈ ویب کنزورٹیم, یہ جو ویب کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ سٹینڈرڈ ڈیفائن کرتی ہے ویب لینگویجز کے اور براؤزرز کے. اس کے مطابق a section is a thematic grouping of content typically with a heading. یہ بھی کیا کر رہا ہے, یہ بھی کنٹینٹ کو گروپنگ, کنٹینٹ کی گروپنگ ہی کر رہا ہے. ٹیپیکلی ود ہیڈنگ, ایک ہیڈنگ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی پیراگراف آ گیا, اس کے بعد کوئی لسٹ آ گئی اینڈ سو آن. ایک کنٹینٹ کا کیا بنے گا, ایک گروپ بن جائے گا, اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک سیکشن کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ ایک سیکشن ہے. جیسا کہ نارملی ہم ڈیو کو اس مقصد کے لیے یوز کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے, اس کو آپ اس کے ساتھ مکس نہیں کریں. اس کے بعد ہے
A home page could normally be split into sections for introduction, content and contact information. ठीक है, आपका फर्ज करें होम पेज है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेज को डिफरेंट सेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं और हर सेक्शन को आप कोई नाम दे सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का है, ये कंटेंट का है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड सिमेंटिक एलिमेंट है आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल HTML5 आर्टिकल एलिमेंट क्या करता है, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने से पहले आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में क्या होता है, आप किसी भी सेक्शन पे या किसी भी जगह पे माउस लेके जाते हैं तो वो वाला जो पोर्शन होता है हाईलाइट हो जाता है। जैसा कि फर्ज करें एक न्यूज़पेपर का पेज है, उसमें आपको 50 डिफरेंट न्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, हर जो खबर होती है वो नॉर्मली क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। हर जो न्यूज़ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी हेडिंग डिफरेंट है, दूसरी न्यूज़ की हेडिंग डिफरेंट है, उसकी हेडिंग डिफरेंट है, और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन या कंटेंट होता है, जो न्यूज़ होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो नॉर्मली वो क्या होता है, वो बेसिकली डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई ब्लॉग अगर विजिट किया हो तो उसमें क्या होता है, जैसा कि मेरा ब्लॉग है उसमें डिफरेंट मैंने पोस्ट की हुई है, हर पोस्ट क्या है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक पोस्ट दूसरी पोस्ट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, वो आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स। तो HTML5 ने हमें कहा कि आप इस तरीके से अगर पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट या न्यूज़पेपर के डिफरेंट पोर्शंस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, उनके लिए डिफरेंट आर्टिकल्स यूज कर लें, आर्टिकल का टैग यूज कर लें, आर्टिकल का एलिमेंट यूज कर लें। तो बेसिकली उस मकसद के लिए आर्टिकल का एलिमेंट HTML5 ने इंट्रोड्यूस करवाया है। द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। जैसा कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर में हर न्यूज़ इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी दूसरी न्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, उसकी हेडिंग भी डिफरेंट होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होती है। An article should make sense on its own and it should be possible to read it independently from the rest of the website. जैसा कि अगर एक ब्लॉग है, उसके ऊपर आपको 10 पोस्ट नजर आ रही हैं, तो आप एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है, बाकी जो वेबसाइट है उसके साथ उस पोस्ट का कोई भी लिंक नहीं होता, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके साथ आप इंडिपेंडेंटली उसको रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल्स of where an article element can be used, forum post है या blog post है, newspaper article and so on, तो वहां पे आप आर्टिकल का टैग बेसिकली वहां पे यूज करते हैं। तो फिलहाल मेरा तो प्रोग्राम था कि सेक्शन और आर्टिकल को प्रैक्टिकल विद एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो गया तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ एलिमेंट्स जो कि सिमेंटिक एलिमेंट्स की ये लिस्ट आपके सामने है, इनमें से कुछ एलिमेंट्स को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और 2-3 लेक्चर में ये सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।